Hello students, today we are going to start our next chapter number 2, inverse trigonometric functions of class plus 2. In NCERT this is chapter number 2, right? Before starting the main concept, we have to study about the functions, trigonometric functions, then we will come on our main topic, right? तो सबसे पहले here is inverse trigonometric functions. First of all, we will study about what is function. Function क्या होता है, right? It's a special relation in which not two distinct order pairs have the same first element, right? जिससे कि if I have y is equals to f of x, अगर हमारे पास ये दे रखा है उसने, that means for some values of x, we cannot have two values of y. ठीक है, जो मैंने पहले डेफिनेशन बोली उसको मैंने ऐसे क्लैरिफाई कर दिया आपको. कहता फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज़ मतलब अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करूँ, कोई फंक्शन दे दिया मुझे उसने, जैसे कि चलो एक एग्जांपल इसकी ले लो, 2x ले लो, राइट? अभी ये मेरे पास फंक्शन ऑफ x हो गया इज इक्वल्स टू y ले रखा है, ये फंक्शन मेरे पास. अब अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगी x को 1 तो y कितना आएगा 2. फिर अगर मैं पुट करूँ इसको 2 तो y कितना आएगा 4. x को पुट करूँ 3 तो y कितना आएगा 6. ऐसे है ना. अब ऐसा तो नहीं है, देखो मैंने अलग अलग वैल्यूज़ पुट करती गई हूँ तो मेरे पास अलग अलग वैल्यूज़ आती जा रही हैं. तो ऐसा तो नहीं है अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर सेम ही रह रहा है. नहीं, वैल्यू अकॉर्डिंगली क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी आपकी, राइट? तो ठीक है, अभी यहीं से मैं एक बात और आपको बता दूं, मैंने जब वैल्यूज़ पुट की तो वैल्यूज़ मैंने पुट की क्या क्या, 1 2 3, वैल्यूज़ आई क्या मेरे पास 2i 4i 6i, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास ये वैल्यू आई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आई. दिस इज़ कॉल्ड डोमेन, दिस इज़ कॉल्ड रेंज. वैल्यूज़ डालती गई और मेरे पास y की वैल्यूज़ आती गई. दिस इज़ डोमेन, दिस इज़ रेंज. ये भी आगे आपको मैंने बताना है, राइट? अब आगे हमारे पास अगर हमें कभी भी फंक्शन का ही ध्यान रखना हो तो फंक्शन में कभी भी ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बता दिया. ये नहीं होती कि एक ही पॉइंट पे 2 वैल्यूज़ आ जाएं, है ना. मतलब अगर मेरे को कोई एक पॉइंट दे रखा है तो मैं बोलूँ उसी पे मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं. हुआ कहीं पे ऐसा? नहीं हुआ. तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, राइट? हाँ, ऐसे हो सकता है कि वैल्यूज़, जैसे कि अगर मेरे पास उसने दे रखा है एक पॉइंट पे 2 वैल्यूज़ नहीं होती. हाँ, 2 पॉइंट्स पे एक वैल्यू हो सकती है. कई बार फंक्शन ऐसा हो जाता है कि वैल्यू पुट करने पे आंसर सेम ही रहता है, राइट? यहाँ पे अगर मैं मतलब 2 वैल्यूज़ पे 2 पॉइंट्स पे वैल्यू एक ही होगी तो इस ऐसे वाले फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन. दिस इज़ कॉल्ड मैनी वन फंक्शन. तो फंक्शन आपको क्लियर हो गया, राइट? अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी क्या करती हैं, हमारे पास फंक्शंस की तरह ही बिहेव करती हैं. लाइक एक पर्टिकुलर वैल्यू पे एक ही वैल्यू देती हैं, ठीक है. जैसे साइन, है ना, कॉज,
tan, cot, cosec x, sec x, ये सारी क्या है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं। अब यहाँ पे भी अगर मैं पहले इसकी बात करूँ, अगर मेरे पास कोई वैल्यू दे रखी है उसने, ठीक है, साइन एक्स दे रखा है उसने 30, तो साइन 30 कितना होता है हमारे पास 1/2, राइट। ऐसे ही जब मैं वैल्यूज़ को पुट करती जाऊंगी तो मेरे पास अलग अलग वैल्यू, हर एंगल पे अलग वैल्यू होगी हमारे पास, है ना। ये भी एक तरह से फंक्शन ही हो गया। कई बार क्या होता है, इसको जब चेंज करते हैं तो फिर से हमारे पास क्या आता है, हम ब्रेक करके सेम आंसर आ जाता है कई बार, है ना। तो ये मतलब फंक्शंस की तरह बिहेव करती हैं हमारे पास। दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हमें आगे पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखो, इन्वर्स के लिए मेरे पास अगर दो चीज़ें होंगी तो उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो दो चीज़ें कौन कौन सी, 1 और ऑन टू। 1 और ऑन टू होगा तो हमारे पास क्या होगा, उस चीज़ का इन्वर्स होगा या इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, वो एक ही बात है। इन दोनों को हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। ये हमने +1 में सारा रीड किया हुआ है। वैसे इनको दोनों फंक्शंस को जब मिलाते हैं तो ये बाइजेक्टिव बन जाता है। मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो हम लोग इन्वर्स निकाल पाएंगे, राइट। अब जो साइन का फंक्शन है, हमारे पास, उसकी जो डोमेन होती है मेरे पास, वो होती है रियल नंबर्स, और उसकी रेंज क्या होती है -1 से लेके 1 तक। मतलब यहाँ पे मैं जब एंगल्स पुट करती जाती हूँ तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आती हैं ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही आती हैं। तो दिस इज़ रेंज, दिस इज़ डोमेन, सॉरी दिस इज़ डोमेन, दिस इज़ रेंज, इट्स डोमेन, इट्स रेंज। ये साइन की रेंज है, साइन के फंक्शन की, नॉट इन्वर्स के फंक्शन की। अब इसके लिए, अब अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना, तो इसके इन्वर्स के लिए अब मेरे पास क्या होना चाहिए, ये 1 भी होना चाहिए, ये ऑन टू भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे उसकी 1 तो ये फंक्शन है नहीं, राइट। ये फंक्शन ऑन टू ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं तो वैल्यूज़ हमारे पास आती जाती हैं। लेकिन ये हमारे पास साइन का ग्राफ होता है। ऐसे ही सारे ग्राफ होते हैं हमारे पास, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, सारे ग्राफ हमारे पास होते हैं यहाँ पे। अब ये ग्राफ जो होता है ऑलवेज -1 से 1 तक लाई करता है। मैंने आपको बताया उसकी रेंज कितनी है, इतनी है कि इससे बाहर उसकी वैल्यू नहीं जाएगी। मतलब ये ग्राफ अपवर्ड फिर डाउनवर्ड जाता है, फिर अपवर्ड जाता है, फिर डाउनवर्ड, लेकिन जाता कहाँ तक है, 1 से लेके -1 तक। अब यहाँ पे देखो, इसकी जो वैल्यू 1 हुई है वो कहाँ पे आके हुई है, π/2 पे, राइट। फिर जो -1 आई है वो कहाँ पे आई है, 3π/2 पे। फिर से 1 आई है कहाँ पे, 5π/2 पे। इस साइड देख लो, -1 कब होगी, जब -π/2 होगा। फिर -1 कब होगी, जब -5π/2 होगा। 1 कब होगी, जब पाई माइनस हो, इसके अंदर जो लाई कर रहा है हमारे पास, है ना, 3π/2, -3π/2 होगा, ऐसे। तो यहाँ पे ये ग्राफ है, इसका रेंज उतनी रहेगी। अब 1 फंक्शन ऑन टू है, राइट, फंक्शन ऑन टू है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन 1 नहीं है। 1 क्यों नहीं है वो भी देख लो। 1 की फंक्शंस की क्या होती है, हमारे पास कंडीशन होती है कि दोनों फंक्शन लेके चलते हैं और मुझे ये एलिमेंट्स क्या करने होते हैं, इक्वल करने होते हैं, है ना। इमेजेस लेके चलते हैं, एलिमेंट्स क्या करने होते हैं, इक्वल करने होते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि f(x1), f(x2) की वैल्यू तो 1 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। कब आ रही है, ये ग्राफ पे चेक करो। एक आ रही है π/2 पे, दूसरी आ रही है 5π/2 पे। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन π/2, दूसरा मैं लिखूँ f ऑफ साइन 5π/2,
इक्वल्स टू 1, है ना। अब ये साइन साइन कैंसिल हो गया, क्या आएगा π/2, यहाँ आ गया 5/2। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो यहाँ पे ये 1 1 की कंडीशन मेरी रॉन्ग हो गई। अभी मैंने आपको बताया इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास 2 कंडीशंस होनी चाहिए, है ना, इन्वर्स के लिए। तो फिर जब उसने इन्वर्स का फंक्शन करना है, यहाँ पे इन्वर्स से पहले इनकी डोमेन रेंज देख लो। ये साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन। साइन के फंक्शन में मैंने अभी आपको बताया कि उसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर्स होती है, जो आंसर आता है वो इसके अंदर ही लाई करता है। सिमिलरली कॉस, डोमेन उसकी क्या होगी, रियल नंबर्स ही होंगे, लेकिन उसका आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ही आएगा आपके पास, राइट। ये समझ में आ गया आपको, है ना। मतलब एंगल पुट करते जाओगे तो आंसर इन्हीं में से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, साइन और कॉस को अगर डिवाइड करते तो क्या बनता है, tan। अब उसने कहा होंगे रियल नंबर्स ही, पर उसमें से ये वाले हमें माइनस करने पड़ेंगे। अब साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं अगर, अब यहाँ पे पुट करके देख लो। अगर मैं ये यहाँ पे क्यों लिखा है उसने, ऑड मल्टीप्लाई बाय π/2, वो सारे उसने माइनस कर दिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, π/2। अब tan π/2 कितना होता है, वो तो डिफाइन ही नहीं करता। उसने जितने भी उसके ऑड मल्टीपल्स होंगे ना वो सारे माइनस कर दिए, क्योंकि वहाँ पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं करेगा वो सारे, क्योंकि 1/∞ रहेगा मेरे पास। वो क्या आएगा हमारे पास, सारा हमारा क्या होता जाएगा वो। इसीलिए उसने यहाँ पे क्या किया, जितने भी कहता ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हैं वो सारे उसमें से माइनस, किस में से, रियल नंबर्स में से। बाकी रेंज क्या आएगी, रियल नंबर्स ही आएंगी। यहाँ पे भी कॉट, सिमिलरली यहाँ पे भी n पाई कर दिया उसने। वो क्या होता है, कॉज अपॉन साइन। अब साइन यहाँ पे फिर से उसने क्या किया, ऑड मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे 1 2 कोई भी पुट करते जाओ, साइन पाई 2 पाई, वो सारे क्या होते हैं हमारे पास, 0 होते हैं। तो रियल नंबर्स में से वो सारे उसने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। कहता है रेंज क्या आएगी, रियल नंबर्स। सिमिलरली ये ऐसे, तो ये माइनस इसीलिए किए क्योंकि ये तो फिर इनफाइनाइट ही हो गया, 0 ही, 1/0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, राइट। तो ये इसलिए उसने कहा यहाँ पे माइनस कर दिए हैं। तो ये डोमेन और रेंज है किसकी, साइन फंक्शन की। बट हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें उन्हीं की डोमेन रेंज को याद करना। अब यहाँ पे डोमेन रेंज ये है। अब ये सारे ही फंक्शन जैसे ग्राफिकली मैंने आपको दिखाया है, ग्राफिकली ये सारे ही फंक्शन 1 1 नहीं है, तो वहाँ पे उसने इसको 1 1 करने के लिए कुछ डोमेन रेंज को क्या कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसने, राइट। रेस्ट्रिक्ट करने पे ही उसके जो फंक्शंस हैं 1 1 ऑन 2 बनेंगे, तभी वो इन्वर्स निकाल पाएंगे उसका। अब अगर हम फंक्शन की बात करें, अगर मुझे x इक्वल्स टू साइन थीटा दे रखा है, ये वाला जो थीटा होगा ना, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वो क्या होगी, मेरी डोमेन होगी। और वैल्यू पुट करने पे जैसे पुट कर दिया हमने थीटा को 30, तो x आ गया साइन 30। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास, दिस इज रेंज, ठीक है। इसमें डोमेन ये होगी, रेंज ये होगी। अब क्या निकालना है हमें, इन्वर्स। अब इन्वर्स में क्या होगा हमारे पास, थीटा निकालना होता है, तो साइन इन्वर्स क्या आ गया, x। अब यहाँ पे तो आप क्या करते हो, वैल्यू पुट करते हो। जैसे अब उसने पूछा साइन, ये मैंने इसको लिख लिया है नॉर्मली। अब यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास एंगल्स क्या थे, डोमेन थी, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ क्या थी, रेंज। यहाँ पे उल्टा होगा, जो एंगल्स आएंगे यहाँ साथ में लिख लो, है ना, फिर क्लियर हो जाएगा। एंगल्स क्या होंगे, डोमेन, और वैल्यूज़ क्या होंगी, रेंज। अब
अगर उसने दे दिया आपको, मान लो साइन इनवर्स 1/2 या 1/2, अब ये मेरी क्या होगी, डोमेन। अब आंसर आएगा थीटा मेरे पास 30 डिग्री, तो ये मेरा क्या होगा अब, रेंज। उल्टा हो गया, मतलब अब साइन में जो मेरे पास उसने दे रखा था ना, साइन की डोमेन क्या थी, मैंने आपको बताया रियल से ये है ना, ये क्या थी हमारी डोमेन और ये क्या थी हमारी रेंज। अब साइन इनवर्स के फंक्शन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब ये क्या थी, रेंज थी, अब ये क्या बन जाएगी, डोमेन। और रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी कि अगर ये हम वैल्यूज़ पुट, इनमें से कोई वैल्यूज़ पुट करते हैं तो मेरे पास जो आंसर्स आएंगे वो क्या आएंगे, ये आएंगे, राइट। ऐसे ही कॉज इनवर्स एक्स या कुछ भी थीटा जो भी है, ये भी क्या है, चेंज हो गया यहाँ से, लेकिन वैल्यूज़ कहाँ से लेके कहाँ तक आएंगी ये। इसमें मेनली हमें ना रेंज याद रखनी होती है, डोमेन का इसमें कोई चक्कर नहीं रहता, रेंज। बट हमें हमारी इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए, पता होना चाहिए फिर भी हमें इन चीज़ों का। वैसे मेनली हमें क्या याद रखना है, ये, राइट। ये सारा रहा आपका टेबल, राइट। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स, ये होगी डोमेन, ये होगी आपकी रेंज। ये मैंने दोनों आपको बता दिए कि अगर यहाँ से डोमेन पिक करते हैं तो जो हमारा वैल्यू आंसर आएगा वो इसी में लाई करेगा। ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट दे रखी है, इसका मतलब 0 से पाई तक हो सकता है, -π/2 से π/2 तक हो सकता है। आगे आ गया उसका कोसेक इनवर्स। अब यहाँ रियल नंबर्स में से उसने ये माइनस कर दी वैल्यूज़ कि इनको छोड़ के बाकी सारी डोमेन में है, और रेंज में भी कौन कौन सी आएंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इसको छोड़ के। सिमिलरली ये, राइट। और आगे टैन के सारे रियल नंबर्स डोमेन में होंगे, और ये उल्टा ही हो गया, देख लो। उस वहाँ पे जो मैंने पहले आपको साइन वाला दिखाया उसमें देखना, वहाँ पे जो हमारी रेंज थी सिंपल टैन फंक्शन में, वहाँ पे मेरी रेंज थी रियल नंबर्स की, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली ये मतलब इन्वर्स हो गया, तो बस ये आपको याद रखना है मेनली आपकी यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ भी होती हैं। आगे आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो प्रिंसिपल वैल्यूज़ के ऊपर ही होंगे। द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज, मैंने आपको यही बताया, विच लाइज इन द रेंज ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। जो इनमें लाई करेगी दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। आगे क्वेश्चंस करने से पहले ये थोड़े से फॉर्मूले हैं वो देखो। अगर साइन इनवर्स ऑफ -x होगा तो उसका माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर। जो हमारे पास लास्ट हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थे वहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेकेंट का जो दे रखा होता था माइनस, वो बाहर आता था, है ना। साइन कोसेकेंट टैन और कॉट का, बाकी सारे इसके कॉज के और सेक के माइनस गायब हो जाता था। यहाँ पे अब क्या है, यहाँ इन तीनों के माइनस बाहर आएंगे, राइट। और कॉस कॉट और सेक में इसके माइनस है, यहाँ पे ध्यान रखना। इसके माइनस में क्या होगा, पाई पाई, मतलब पाई माइनस दैट फंक्शन, पाई माइनस दैट फंक्शन, पाई माइनस दैट फंक्शन। ये आपको क्या करना है, नोट कर लो। अब जब क्वेश्चंस करने हैं तो क्वेश्चंस में आगे आपको काम आना है, राइट। ये कॉज इनवर्स -x है, कॉट इनवर्स -x है, सीकेंड इनवर्स -x है, राइट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कहता फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू वही आपको रेंज में लाना है इसको, दैट विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू।
अब देखो साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है। अब पहले तो मैं लिखूँगी इसको, क्वेश्चन था हमारा साइन इनवर्स 1/2, तो उसको लेट कर लिया सबसे पहले। लेट साइन इनवर्स 1/2 वाई के इक्वल लेट कर लिया उसको, राइट। अब वेयर वाई हमारा क्या है, वो लाई करता है इसमें -π/2 से π/2 में। अब देखो ये साइन इनवर्स है, अगर मैं इसको उठा के इधर ले जाऊँ ये बन जाएगा साइन वाई, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1/√2। अब साइन वाई 1/√2 कब होता है, ये साइन π/4 पे। इसका मतलब जो मेरी वाई की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, π/4 आ गई। तो अब ये π/4 इसमें लाई करता है, राइट। तो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज π/4 आंसर, राइट। और सेकंड वन था हमारे पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -3√3/2 ये दे रखा। अभी मैंने जो आपको फॉर्मूलाज करवाए हैं, तो माइनस आपको मैंने बताया बाहर निकलेगा, तो सबसे पहला काम तो यही है कि मैं माइनस बाहर निकाल दूँ। तो देखो अगर हम इसको y के इक्वल ना लेट करके भी करें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी देख लो आप। पहले तो मैं माइनस बाहर निकाल रही हूँ, साइन इनवर्स ये बन गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, साइन इनवर्स √3/2 कब होता है हमारे पास, ये बताओ पहले। 60 पे है ना, 60 मीन्स π/3, सॉरी वैल्यू पुट करनी इसकी, तो ये है साइन π/3 की वैल्यू, राइट। तो यहाँ इन्वर्स के साथ ये इन्वर्स कैंसिल हो गया, मेरे पास आया π/3। अब चेक कर लो क्या ये हमारी रेंज में आ रहा है। रेंज क्या होती है हमारी, वेयर दिस बिलोंग्स टू -π/2 π/2, मतलब -90 से 90 तक, तो 60 -60 उसी में आता है। देखो अगर यहाँ पे -30 होगा, फिर -45 होगा, -60 होगा, तभी -90 आएगा, मतलब ये उसी में ही लाई कर रहा है, तो दिस इज़ करेक्ट, राइट। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब आगे ऐसे ही मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है, बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे। ये तो क्वेश्चन दोनों ऐसे थे कि दोनों में ही आपको रेंज में मिल गई ना वो। अब अगर हमें रेंज में नहीं मिलती है तो एक ऐसा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2, इसकी निकालनी है। सबसे पहले वही लेट करो, y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स -2, तो ये क्या बन जाएगा, सेक y इज इक्वल्स टू -2, राइट। ये बन गया हमारे पास। अब ये सेक y हो गया, उधर 2 कब आता है, सेक 2 कब होगा, माइनस सेक π/3 पे, राइट। अब ये माइनस, अब ये कैंसिल कैसे होगा, यहाँ पे माइनस दे रखा है। अब ये माइनस कहाँ जाएगा आपका, अब अभी ये भी प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई है, ये देखो सेक इनवर्स -x को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, है ना। ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है हमारी। अब यहाँ पे मैंने आपको माइनस के लिए हम लोगों ने +1 में कर रखा है, आप सबने सेक इनवर्स है, इस नेगेटिव को यहाँ से हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही चीज़ करते आए हैं, इसको पॉजिटिव कर लिया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, सेक y इज इक्वल्स टू सेक, एलसीएम लिख के क्या आ जाएगा 2π/3। अब ये देख लो, अब सेक की रेंज चेक करना कि सेक की जो रेंज होती है वो हमारे पास क्या होती है। सेक की रेंज हमारे पास कितनी होती है वो मैंने आपको टेबल में दिखाया, आप टेबल में चेक कर लो। तो 0 से लेके पाई तक होती है, लेकिन π/2 को
एक्सक्लूड करके 0 से लेके पाई तक, मतलब 0 से 180 तक होती है। और ये 2π/3 अगर किसी को नहीं पता चलता तो क्या करना है, वैल्यू पुट करो। पाई की जगह क्या आ गया, ये कटिंग की कितना आया, लाइक करिए ना, तो क्या आंसर आ गया, y = ऐसे मतलब जब नहीं बनती मेरे पास, अब ये π/3 था, π/3 अगर यहाँ पे ये नहीं होता, अब पहले तो इसको चेंज ही करना था, माइनस ये यहाँ से हटना नहीं था, यहाँ माइनस हटाने के लिए हमने क्या किया, पाई में से माइनस कर दिया, तो अब ये उसकी रेंज में आ गया। तो y कितना आ गया मेरे पास, 2π/3, वेयर y बिलोंग्स टू, या ऐसे लिख सकते हैं फिर, या फिर उसने जो रेंज दे रखी होती है हमें, है ना, वो लिख लो। मैंने अभी आपको क्या बताया, ये 0 से लेके पाई में लाइक करेगा, लेकिन π/2 को छोड़ के, राइट। ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन करवा दिया मैंने। मतलब ऐसे ही आपको बाकी सारे क्वेश्चंस चेक करने, जिसकी तो रेंज आ रही होगी वेल एंड गुड, जिसकी रेंज नहीं आ रही होगी उसकी रेंज आपको चेंज करनी पड़ेगी, आपको खुद उसको रेंज में लेके आना पड़ेगा। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बता देना, ताकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को क्लियर कर लें, राइट। तो अभी आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करना, कोई क्वेश्चंस ना हो तो जस्ट कमेंट, ओके। थैंक यू।